मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेश करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। प्रश्न, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? उत्तर, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहां भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन बाप की याद में हो, बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बिगर तुम विकर्माजीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ही यह है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान न सके, क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको बिचारा कहेंगे ना। स्वर्ग में बिचारे होते नहीं। बिचारे उनको कहा जाता है जो कहां बंधन में फंसे रहते हैं। यह भी तुम समझते हो। बाप ने समझाया है, तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो। उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो। सबको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुखधाम में सबकी नैया अटक पड़ी है। तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे मानसी, सबकी नैया फंसी पड़ी है। उनको सैल्वेज कौन करे? वह कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो जो हरेक को सैल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे।
अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागबान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बातें हैं। तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक है। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्माएं ही आती है, वह तो अपवित्र हो न सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल न सके, क्योंकि उन पर कोई पाप ही नहीं है। हम जब पवित्र है तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती है धर्म स्थापन करने, जिनके फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है, सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़ी चलती है, राजाएं थोड़ी बने। सिख धर्म में महाराजा आदि है, तो वह जब आते हैं स्थापना करने तो वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धि, इब्राहिम ने इस्लाम। सबके नाम से राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह देहधारी नहीं है, और जो धर्म स्थापक है उनकी देह के नाम है। यह तो देहधारी नहीं। डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं, बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा धर्म ही शांत है। फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य यह थोड़ी समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। यहाँ तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापिस जाना है, हम वहां के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे, और कोई थोड़े ही समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापिस जा न सके, न कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, यह किसको भी पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा, सो तो जरूर आवाज होगा ही। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। बाप ने कहा है ना, हे अर्जुन इन सब को छोड़ो। सदगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं, सदगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। यह सब बातें समझाने की है। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने लिए यह नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वह अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए। फिर शरीर को रखने भी नहीं देते। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बास हो जाती है। फिर उनको रख करके क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे।
सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ रखते हैं, फिर जब वहां अंदर घुसते हैं, पूजा आदि कर समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है, उसे फिराकर मुंह श्मशान तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नरक को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का यह शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव। तो बाबा हमें इतनी सारी बातें समझाता है और इन सारी बातों का सार है मन मना भव। अपने आप को आत्मा समझ, मुझ एक परमपिता परमात्मा को याद करो, मन मेरे में लगाओ। सगळ्या गोष्टींचा सार आहे बाबामध्ये आपलं मन लागायचंय, त्याला समजून उमजून आणि ओळखून। तर बाबा म्हणता ओम शांति का अर्थ तुमको समझाया है। ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ और शांतिधाम घर से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो ओम शांति के अर्थ में हमें टिककर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मग आता मी आत्मा आहे, मी शरीर नाही आहे, तर ही प्रॅक्टिस करायची आपल्याला। शरीरापासून मी अलग आहे। कारण बाबांनी किती उदाहरण कसं दिलेलं है कि जब आत्मा निकल जाती है तो वो जो डेड बॉडी रहती है उसको रखते नहीं है, उसको तैयारी करते हैं, तुरंत तैयारी चालू हो जाती है। जब आत्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा टाइम फिक्स कर देते हैं, अभी 4 घंटे के बाद अंतिम संस्कार करना है, 6 घंटे के बाद अंतिम संस्कार करना है, क्योंकि रख नहीं सकते हैं। आत्मा है तब तक वो शरीर काम का है, आत्मा निकल गई तो वो शरीर किसी काम का नहीं। बाबा त्याच्यामध्ये दुर्गंध होऊन जाते, किडे व्हायला लागतात, त्यामुळे ठेवत नाही, ठेवू शकत नाही। आणि इसमें मोह, किसी में किसी का मोह भी है, कुछ भी है, लेकिन नहीं रख सकते। बाबा बोलते हैं जानवर भी डेड बॉडी को नहीं रखते, क्योंकि पता है अभी वो खत्म हो गया है, वो जो बात थी वो खत्म हो गई, उसमें जो था वो खत्म हो गया है। तो जानवर भी उससे मोह नहीं रखते। सिर्फ एक बंदर का उदाहरण है जो अपने बच्चे को, जो ज्याचं प्रेत झालेले, ती डेड बॉडी झालेली, तिला पण घेऊन फिरते, इतका मोह असतो माकडामध्ये। तो बाबा म्हणता है कि तुम्हाला आता कशामध्ये मोह नहीं ठेवायचा है। अभी तुम्हें अपने आप को बहुत सुंदर चैतन्य आत्मा समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, बाबा के साथ कनेक्शन में रहना है। बाबा कौन है? बाबा बागवान है, हम बच्चों को फूल जैसा बना रहा है। हम कांटे बन गए थे विकारों के कारण, बाबा में फूल जैसा बना रहा है। तो हम सबको फूल बनना है और फूल बनने के लिए पवित्र रहना है, और पवित्र रहने के लिए अपने आप को आत्मा समझना है। ही सगळी प्रक्रिया आहे। आपल्याला देवता बनण्याच्या आधी बाबा ही सगळी ट्रेनिंग देतोय की तुम्हाला आता काय करायचंय। मग त्याच्यामध्ये बाबांनी आज आपल्याला कोणत्या हिशोबाने संबोधित केलेले की तुम्ही मिलिटरी, तुम्ही मिलिटरी वाले, ईश्वराच्या मिलिटरी मध्ये आपण सामील झालेले। आपण असे साधे सुधे नाहीये, दिसायला आपण साधारण आहे, आपलं जीवन साधारण आहे, पण आपण ईश्वराच्या मिलिटरी मध्ये सामील झालेले आहे। आणि ईश्वर जसं तिकडे कोणी कमांडर आला, मोठा कमांडर आला, तर सगळ्या सैनिकांना जर अटेन्शन म्हटलं तर ते बिलकुल सावध होतात आणि शांतीमध्ये बिलकुल स्थित होऊन जातात। बाबा म्हणजे ते जेव्हा शांतीमध्ये स्थित होतात ते मिलिटरी वाले सैनिक, तर तेव्हा ते फक्त शांत होतात आणि ते एका देवाच्या, त्यांच्या हिशोबाने कोण देव परमेश्वर त्याची आठवण करत असतील किंवा नुसते शांत राहत असतील, तर त्याच्यामुळे काही फायदा नाही, फक्त एक स्थिरता येऊन जाते की काय करायचंय पुढचं डिसिजन ऐकण्यासाठी बस। पण आपल्याला बाबा अटेंशन म्हणतोय। अटेंशन का मतलब ये है कि अभी हमें मन बाबा में लगाना है, इस बात का अटेंशन। और ये अटेंशन अगर रहेगा तो हमारा टेंशन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। टेंशन के आगे सिर्फ ए लगाना बाबा सिखाता है। दुनिया वाले टेंशन में रहते हैं और हमें अटेंशन में रहना है।
और हमारा अटेंशन मतलब हम बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा, बाबा के प्यारे लाडले बच्चे, और बाबा से किरणें आ रही हैं। बाबा मेरे साथ में है, मेरे साथ सब बाबा है। तो अपने आप को ऐसा हमें बार बार सावधान करना आहे, स्वतःला सांगत राहायचंय. थोडंसं आपण इकडे तिकडे डिस्टर्ब व्हायला लागलो, काही व्यर्थ यायला लागलं, कोणते आपण स्वतःलाच आदेश द्यायचा है अटेंशन, तो हम बाबा की याद में स्थित हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे हम. वो जो बातें हैं उन बातों से, जिन बातों के चक्कर में फंसकर हम परेशान हो जाते हैं, लोड आ जाता है दिमाग पर, उन सब बातों से हम अलग हो जाएंगे. और इन सब बातों से अलग हो जाना मतलब बाबा कह रहा है कि तुम कौन सी आर्मी हो जी. एक आर्मी असते गुप्त आर्मी, भूमिगत आर्मी, जी दिसत नाही पण त्यांचं कार्य चालू असतं. तर बाबा म्हणतात तुम कौन सी मिलिट्री हो, अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, मतलब गुप्त है हम मिलिट्री है, बाबा की सेना में शामिल है, लेकिन दुनिया वालों को पता थोड़ी ये बात कि हम भगवान के सैनिक हैं. और हम भगवान के सैनिक किस लिए बने हैं? जो यहाँ पर युद्ध लड़ता है, भगवान के कहने पर युद्ध लड़ता है अपने साथ, अपने विकारों के साथ, वो सैनिक इस शरीर छोड़ने के बाद देवता बनने वाला है. त्यांनी म्हटलंय दुनियेमध्ये की जर लढाईमध्ये मृत्यू आला तर त्याला म्हणतात वीर मरण. ते ठीक आहे, त्यांचं ते देशासाठी ते खूप आवश्यक आहे, त्यांचं लढाईमध्ये लढणं. ते मिलिटरीवाले ते बॉर्डरवरती आपली सुरक्षा करताय, त्यांचं खूप महत्वाचं कार्य आहे. ते जे लढताय ते आपण इथं सुरक्षित आहे, बॉर्डरवर शत्रूला मध्ये येऊ देत नाही, आपण सुरक्षित आहे. पण त्या लढाईमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला, परमेश्वराशी कनेक्शन नाहीये, तर मग ते काही स्वर्गामध्ये जाणार नाही. लेकिन हम जो माया के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, हम बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे, बाबा की याद में अपना जीवन जिएंगे, तो हम स्वर्ग में जाने वाले हैं. हम बाबा के सैनिक अब यहाँ से शरीर छोड़कर स्वर्ग में जाने वाले हैं, वाया परम धाम. तो हम जो अंडरग्राउंड मिलिट्री है, गुप्त है, दुनिया वालों को पता नहीं है, लेकिन हमें अंदर ही अंदर इस बात को पक्का करना है कि मैं बाबा का सैनिक हूं. अब बाबा जो आदेश देगा वही मेरे लिए सब कुछ है. तिसरी गोष्ट बाबांनी सांगितली की तुम्हाला लाईट हाऊस बनून राहायचंय. समुद्रामध्ये लाईट हाऊस असतं, लाईट असतो, मोठे लाईट लावलेले असतात, ते दिशा दाखवतात. ऐसे ही हमें इस दुनिया वालों के लिए लाइट हाउस बनना है, जो भटक रहे हैं, दुख अशांति में भटक रहे हैं, उनको सुख शांति का रास्ता बताना है. चौथी गोष्ट की सॅल्वेशन आर्मी, बचाव पथक. कोणी बुडायला लागलं तर त्याला वाचवण्यासाठी बचाव पथक असतं समुद्रामध्ये. बाबा म्हणता यहाँ पर भी, इस दुनिया में भी सभी परेशान है, सभी अभी डूबने लगे हैं, दुख अशांति की खाई में डूबने लगे हैं, दुख अशांति के पानी में, दलदल में फंस गए हैं, तुम्हें उनको बाहर निकालना है. आपण बचाव करणारी आर्मी पण आहे, बचाव करणारी मिलिटरी पण आहे. सगळ्यांचा बचाव करायचा आहे, लाईट हाऊस बनायचंय, अटेन्शन मध्ये राहायचंय आणि स्वतःला अंडरग्राउंड समजायचं. काही आपल्याला कोणाकडून मानशान नहीं पाहिजे. कोई हमारा नाम ले नहीं ले, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है. हमें गुप्त रहकर बाबा के कार्य में हाथ बटाना है, बाबा का राइट हैंड बनना है, राइट हैंड बनकर इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है. इस दुनिया को स्वर्ग बनाते बनाते हम अपने आप को राजा बनाते चले. मग अजून एक गोष्ट बाबांनी सांगितली की जब किसी का मृत्यू हो जाता है तो उसका मुख, जब ती डेड बॉडी घेऊन जातात तेव्हा त्याचं मुख जे असतं ते शहराकडे, गावाकडे असतं, पाय श्मशानाकडे असतं. म्हणजे अजून मोह आहे, इकडे लटकलेला आहे, इकडे अटकलेला आहे तो व्यक्ती असं. आणि नंतर जेव्हा श्मशानामध्ये घेऊन जातात तेव्हा मग पाय गावाकडे करतात, म्हणजे आता तो स्वर्गामध्ये चालला. आता त्याचं इकडे काही, आता लात इकडे मारतो, या दुनियेला लात मारून स्वर्गामध्ये चालला, ही त्याची निशानी. तो वो इस समय की बात है कि श्री कृष्ण जब अपने अंतिम जन्म में है तो उस समय उसके हाथ में स्वर्ग आ जाता है और वो नरक को लात मारता है. ये नरक खत्म हो जाएगा और स्वर्ग आने वाला है. तो इस बात की वो निशानी है. वैसे कोई उसका मुंह इधर उधर करने से कोई उधर मुंह कर देंगे तो स्वर्ग में चला जाएगा, ये तो है ही नहीं, स्वर्ग तो है ही नहीं अभी, इसलिए वैसा तो होता नहीं है. लेकिन अभी कलयुग के अंत समय में जब हम इस दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं,
जब हम इस दुनिया में फंसते नहीं है तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। यहां आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा यह अटेंशन फॉर एवर, सदा के लिए है। जब तक जीना है बाप को याद करना है। जब यहां आकर बैठते हो तो अटेंशन, जब हम मुरली सुनने बैठते हैं तो दूसरे कोई संकल्प नहीं चलने चाहिए। बाबा की तरफ ध्यान चाहिए, बाबा को ही देखते रहना है और पूरी तरीके से बुद्धि बाबा में लगी रहेगी तो बाबा की बातें बुद्धि में जाएगी। तो बुद्धि बाप में लगी रहनी चाहिए। मुरली का हर महावाक्य हमारे लिए कीमती है। और जब तक जीना है तब तक अटेंशन, तब तक बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है। याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं, कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। हमें तो ऐसा बाबा नहीं सिखाता है। बाबा हमें सिखाता है सबको आत्मा देखो, सबको आत्मा रूप में देखो। चाहे हम भी कभी स्त्री कभी पुरुष बनते हैं तो ते जे असतं स्वतःला हट्ट करून स्वतःच्या भावनांना ते दाबत असतात, पण त्याचा उपयोग नाही। मध्ये क्लियर पाहिजे कि सब आत्मा है, हर एक आत्मा है। तो शरीर भान को निकाल कर वो पट्टी बांध कर बैठते हैं या फिर मुंह नीचे, आंख नीचे रखते हैं। तो ऐसा बाबा हमें नहीं सिखाता है। बाबा हमें ज्ञान देता है कि सभी आत्मा है, शरीर के भान से निकल जाओ। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो बाबा में अटेंशन, ज्ञान की बातें बुद्धि में जानी चाहिए और तीसरी बात स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। रचना, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र। मुझे स्वतःचे चक्र बुद्धीमध्ये पाहिजे। मैं कौन था, अभी क्या बना हूं, मुझे क्या बनना है। तुम लाइट हाउस हो ना, यह है दुखधाम। एक आंख में दुखधाम, दूसरी आंख में सुखधाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं। तुम अपनी भी संभाल करते हो। लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वह तो एक दो को राम राम करते हैं। उनको बोलो आपको पता है यह दुखधाम है, वह है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो। यह तीन चित्र इसको समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है। यह नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते। वह तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें, यह है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा यह है, सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्व्हिस करे। बाबा म्हणतात तुम्हाला कायम चलता फिरता उठता बसता कुठेही तुम्ही गेलेले तुमच्या बुद्धीमध्ये पाहिजे की मला सेवा करायची सगळ्यांची, मला लाईट हाऊस बनून राहायचंय, ज्यांना रस्ता दाखवता येईल त्यांना रस्ता दाखवायचा आहे। कोणीही रस्त्यामध्ये जरी भेटलं तरी बाबा म्हणताय की विषयामधून विषय काढा। रस्त्यामध्ये भेटलं कोणी कोणी तास तासभर रस्त्यातच बोलत उभे राहतो, तो तर त्यावेळेला विषयामधून विषय काढू शकतो आपण। काही ना काही तर निघतंच, याच्या इथं असं झालं तिथं तसं झालं, याच्या जीवनामध्ये असं झालं, याने असं केलं, तर त्यांना सांगायचं इथं दुःखधाम आहे, हे दुःखधाम आहे, कारण ते दुःखाच्याच गोष्टी निघतात। आपण एक तासभर जर उभा राहिलो, पाऊण तास दुःखाच्या गोष्टी चालतात, काही ना काही प्रॉब्लेम। तर बाबा म्हणते उनको बताना है कि ये तो दुःखधाम है और वो है वो जो दुनिया है। हम पहले शांति धाम में रहते थे, फिर सुखधाम में आए और अब फिर से शांति धाम जाने का समय आ गया है। अब दुनिया ऐसी हो गई है जो रहने लायक नहीं है। आता घरी परत जाण्याची वेळ आलेली। आपण परमधाम मधून आकाशाच्या पार पलीकडून इथं आलेलो आहे आणि आपण पाठ बजावले, खूप चांगले चांगले पण पाठ बजावले, पण आता या नाटकामध्ये मजा नाही राहिलेली। आता हे नाटक संपवून आपल्याला घरी परत जायचंय आणि नंतर पुन्हा नवीन सुंदर दुनिया यायची, त्या दुनियेमध्ये यायचंय। तर सुखधाम मध्ये येण्याची तयारी करण्यासाठी हे ज्ञान आहे, राजयोगाचं ज्ञान। तो बाबा म्हणते किसको भी समझा सकते हो, कहीं भी मिलते हो, रस्ते में भी समझा सकते हो।
पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नाही। बाबा म्हणतात त्यांना सांगा की तुम्ही गुरु करता मुक्तिधाम मध्ये जाण्यासाठी, तुमची अशी भावना आहे, तुमची अशी इच्छा आहे की मोक्षामध्ये जायचंय, जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये नहीं राहायचं। तो जैसे मनुष्य सामने है उसको उस तरीके से समझाना है, उसके अगर कोई गुरु है उस हिसाब से समझाना है कि तुमने गुरु किस लिए किए, तुम ये चाहते हो कि हमें मोक्ष मिल जाए या हमें भगवान मिल जाए, लेकिन ऐसे कोई मिलता नहीं है। बाबा म्हणतात त्यांना स्पष्ट सांगा, ऐसे कोई मिलता नहीं, बाप भी भगवान भी नहीं मिलता और मोक्ष में भी नहीं पहुंच सकते। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते, जो भगवान है, जो देवों का देव है, वही उससे खुद से मिलने का रास्ता बताता है। और हम मोक्ष में कैसे जा सकते, मुक्ति कैसे मिल सकती, ये भी वही आकर बताता है। वह समझते यह शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखरीन कोई न कोई रूप में मिलेगा। हे समजतात की हे शास्त्र वगैरे जे काही करतो आपण त्याच्यामुळे परमेश्वर मिळेल, स्वतःला दिलासा देत राहतात की कभी न कभी आखिर में तो मिल जाएगा, मुझे तो भगवान मिल जाएगा, मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूँ, मुझे भगवान मिल जाएगा। लेकिन ऐसे कोई जब तक किसी पर भगवान की नजर नहीं जाती है तब तक उसे भगवान मिलता नहीं है, भाग्य होना चाहिए। और जिसने बहुत ज्यादा भक्ति की है द्वापर में शिव की, उनको ही भगवान मिलते हैं। तो कब मिलेगा, यह बाप ने तुमको सब कुछ समझाया। कब मिलता है, संगम में मिलता है, कलयुग के अंत समय में। और किसको मिलता है, जो बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे, उनको ही मिलता है। और वो कल्प पहले वाले बच्चे जिन्होंने भक्ति की है द्वापर में ज्यादा। तुमने चित्र में दिखाया है, एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक है वह भी ऐसे इशारा देते हैं। जो भी धर्म, ये जो चित्र है, बाबा म्हणता है कि तुमने चित्र में दिखाया है कि जो भी धर्म स्थापक है उन्होंने ऊपर इशारा किया है कि एक को याद करो। कोणी स्वतःला नाही म्हटलं की मी परमेश्वर आहे, त्यांनी सगळ्यांनी वरती इशारा केलेला आहे कि ऊपर वाले को याद करो। तो ऊपर वाला एक ही है, सभी धर्म वालों का ऊपर वाला एक ही है, सबका मुख्य एक ही शिव बाबा है। साहेब को जपो, सिख धर्म वाले ने काय म्हटलं, साहेब को जपो, वह बाप है सदगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसको बाबा नहीं कहते, परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा, वह तो सबका बाबा हुआ। सब आत्माएं अशरीर, सब आत्माएं अशरीर, और एक निराकार शिव बाबा ही अशरीर, बाकी सब देहधारी है। तो वही, उसी को हम बाबा कह सकते, सभी आत्माओं का बाप। तो ये दुनिया वाले जानते नहीं, भक्त लोग जानते नहीं, बेचारे दिलासे पर है। तो बाबा म्हणते वो बेचारे हैं, तुम भी बिचारे थे, लेकिन तुम अब बिचारे नहीं हो। बिचारे म्हणजे जे बिल्कुल कमजोर स्थितीमध्ये, ज्यांना काही समजत नाहीये काय करायचं किंवा क्लॅरिटी नाहीये, तो वो बिचारे हैं। हम तो बाबा के बच्चे, हम बिचारे नहीं है, अब तो हम अधिकारी है। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है, बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं। सजाए खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते, मोचरा खाकर थोड़ी मानी, यानी रोटी लेनी है। मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। मानी यानी रोटी कम मिलती है, थोड़ा मोचरा यानी सजा तो मानी अच्छी मिलेगी। यह है कांटों का जंगल। तो बाबा बोलता है कि अभी तुम्हें बाबा को याद करके, बाबा ने जो रास्ता बताया है उस पे चलकर सजाओं से मुक्त हो जाना। मानी लेनी है लेकिन मोचरा खाकर नाही, म्हणजे प्राप्ती करून घ्यायची पण मार खाऊन नाही। म्हणजे कोणी आपल्याला जेवण देतंय आणि मार देतोय सोबत, जेवण पण खाऊ घालते आणि मार पण देतो, तर ते जेवणाला अर्थ काय राहणार आहे, मारून मारून जेवण। तो ऐसे बाबा म्हणते प्राप्ति होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अगर सजा खाएंगे, सजा खाकर प्राप्ति, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बाबा हमें सिखाता है बिना सजा खाए अगर तुम परमधाम पहुंचोगे तो तुम्हें बहुत मानी मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा प्राप्ति होगी।
लेकिन सजा जिनको मिलने वाली है उनको प्राप्ति भी उतनी नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा तो उसमें कोई आनंद की बात नहीं है। यह है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। यहाँ के धर्म वाला अपने धर्म में आ सकते हैं, जो किसी धर्म में कन्वर्ट हो गए, जो बाबा के बच्चे वो बराबर बाबा के पास आ जाते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या, कोणी साक्षात्कार जर केला बगीच्याचा, गार्डनचा साक्षात्कार केला, गार्डन ऑफ अल्लाह म्हणतात मुस्लिम धर्मामध्ये, ख्रिश्चन धर्मामध्ये दाखवलेलं आहे। बाबा म्हणतात त्यांनी बघितलं तर काय झालं, देखने से कोई जा नहीं सकते। कोणाला साक्षात्कार जरी झाला तरी तिथं जाण्याची आणि राहण्याची तयारी पाहिजे। जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज ले, केव्हा जाईल, केव्हा तयारी करेल, जेव्हा बाबांना ओळखेल आणि ज्ञान प्राप्त करेल। सब तो आ न सके, देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वह थे पावन, यह है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। यह एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। जेव्हा जनगणना होते त्याच्यामध्ये वेगवेगळे धर्म असतात, आपलं नाव सगळी माहिती आणि धर्म, तर त्या धर्माच्या कॉलम मध्ये हिंदू धर्म, पण देवी देवता धर्माचं नामोनिशान त्या कॉलम मध्ये पण नहीं। लेकिन हम ओरिजिनल जो बाबा के बच्चे हैं और देवी देवता धर्म की आत्मा है, यह सब शाखाएं हैं। हम सब ओरिजिनल देवी देवता धर्म की आत्मा है, उसका नामो निशान भी नहीं है। सरकार के पास भी नहीं, दुनिया वालों के पास भी नहीं, धर्म वालों के पास भी नहीं। लेकिन बाबा आकर ये फिर से उस देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। हम बच्चों का मोस्ट बिलीवेड बाप है, जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमोप्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे। बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पांव है नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। बाबा म्हणते मला काही जन्म घ्यायचा नाही इथं, म्हणून मी या पतित दुनियेमध्ये येऊ शकतो। बाकी एकही देवतेचा देवता या पतित धर्तीवरती येऊ शकत नाही। मी का बरं येऊ शकतो, मला बाबा म्हणते मला फक्त शरीरामध्ये प्रवेश करायचा, मला जन्म नहीं घ्यायचा है। तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वह सब है आसुरी दुनिया में। यह बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम न दैवी संसार में है न आसुरी संसार में है, हम ईश्वरीय संसार में है। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वह मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। भारत सुखधाम बन जाता है, फिर मैं थोड़ी आता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं, अभी भी वहाँ मालिक बन बैठे हैं, जिनको बाकी आना है, परंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत है, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, स्कॉलरशिप ले लेते हैं, वंडर है, यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। मधुबनमध्ये येण्यासाठी पुन्हा बाबा आज पुन्हा आठवण करून देते। काल कडक नियम सांगितले, आज पण अजून पक्का करून घेतोय कि कच्चे को यहाँ पर नहीं लाना है। जो धारणा में नहीं है उनको बाबा मिलन में लेकर नहीं जा सकते। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, लाइट हाउस बन सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है, सबकी नैया को दुखधाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। अपना भी कल्याण करना है। कैसे कल्याण करना है अपना, कि हमें बाबा की याद में रहना है, कर्म बंधन में नहीं फंसना है। अब किसी भी तरीके के कर्म बंधन में हमें नहीं फंसना है। जिथं कुठं मन बुद्धी अटकलेली आहे तर ते आपण फसलेलो आहे। मन बुद्धीला आता फक्त बाबामध्ये लावायचे, कारण कोणामध्ये मन बुद्धी अटकलेली आहे तर तिकडून जे व्हायब्रेशन येतील आत्म्याला कमजोर करणार आहे। कारण प्रत्येकाचे आपले आपले प्रॉब्लेम आहे, आपले आपले दुःख आहे, आपले आपले टेन्शन आहे। कोणामध्ये मन बुद्धी असेल ते व्हायब्रेशन आपल्याला येतील आणि आपण कमजोर होऊ, त्यांची मदत नाही करू शकणार।
इसलिए बाबा में मन बुद्धि लगाकर हमें अपने सारे कर्म बंधनों को काट देना है। किसी बहुत सारे कर्म बंधन है 63 जन्मों के, उन सबको ही खत्म करना है। अभी नए कर्म बंधन नहीं बनाने हैं। अब सिर्फ एक बाबा की याद में रहकर हमें अपने आप को भी कर्म बंधन से मुक्त करना है और सबको भी मुक्त करने का रास्ता बताना है। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना है। वरदान है, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो संपूर्ण पवित्र आत्मा बनना है तर बाबा म्हणतात त्याचं एक पायरी आहे ब्रह्मचर्य व्रत। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, त्याच्याही पुढची गोष्ट ही आहे की त्या ब्रह्मचर्य व्रतामध्ये तर राहायचंय, पण त्याच्यासोबत दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे की मन बुद्धी मध्ये बिलकुल शुद्ध संकल्प चालले पाहिजे। ज्ञान स्वरूप स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचंय, शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय। कोणतेही कमजोर संकल्प, विकारांचे विचार नाही आले पाहिजे, चालले नाही पाहिजे, बिलकुल त्याला स्टॉप करायचंय ताबडतोब तिथल्या तिथे। तो जैसा सोचते हम वैसा बन जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अटेंशन हमें देना है, हम क्या सोच रहे हैं। हम जो सोच रहे वही बाबा सोचेगा। अभी अगर बाबा मेरी जगह पर होता, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा अगर मेरी जगह पे होते वैसे ही सोचते हो। स्वतःला प्रश्न विचारायचा, मी जो विचार करतोय तसा विचार जर बाबा करणार असते तर मला करायला काहीच हरकत नाही। जर बाबा नहीं करणार तर मला पण नहीं करायचं, क्योंकि हमें बाप समान बनना है, बाबा जैसा बनना है अभी। इसलिए संकल्पों पर अटेंशन देंगे तो संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। सगळ्यांविषयी शुभ भावना ठेवायची, दयेची दृष्टी ठेवायची आहे, तर काय होईल, आपण अहंकारामध्ये पण नाही राहणार आणि कोणी काही बोललं तरी आपल्याला अपमान नाही जाणवणार। अच्छा, ओम शांती।